1 अप्रैल 2020 लॉकडाउन के 8वें दिन महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन से प्रेरित होकर बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप पूज्य भदन धम्म तप जी के द्वारा धम्म रथ के माध्यम से कोरोना नामक बीमारी से पीड़ित गरीब परिवार के लोगों तक बुद्ध की करुणा को मदद के रूप में पहुंचाकर गरीब परिवार तक खाद्य सामग्री वितरण करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों की भूख को मिटाकर कोरोना बीमारी सहित उनकी भूख की बीमारी को भी दूर किया जा सके। संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए पहुंचे पूज्य भदन धम्म तप जी के द्वारा वितरण किए जा रहे खाद्य सामग्री को प्राप्त कर लोगों के चेहरे खुशियों से खिल उठे। देवानम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक की 2324वीं जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में भिक्षु संघ और राजनांदगांव के बौद्ध समाज की ओर से जिन्होंने हमारे ऊपर में विश्वास करके जिन्होंने दान दिया, उन दानदाताओं के दान को सार्थक करने के लिए आज हम गरीब बस्ती में आकर हम उनके 2 महीने की भूख नहीं मिटा सकते, 10 दिन की भूख नहीं मिटा सकते, लेकिन हम उनके एक समय का 1 दिन की भूख मिटाना चाहते। इसलिए मिटाना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में भूख सबसे बड़ा रोग है। आज कोरोना जैसे वायरस के वजह से देश दुनिया बहुत बड़ी आपदा में पड़ा है, लेकिन कोरोना के वायरस के वजह से जो परिवार रोजी रोजगार में नहीं जा पा रहा, गरीब परिवार, वो भूख सबसे बड़े रोग से अपने घरों में ही मरने को मजबूर हो गया। तो भगवान बुद्ध की जो करुणा है, वो करुणा ने करुणा को मात देने के उद्देश्य से आज हमने भगवान बुद्ध के करुणा के संदेश को लेकर लोगों के घरों में जाकर हमने वितरण किया। आज हम उनके घरों की परिस्थिति देख रहे, घर में पूरा परिवार है, कई के घरों में चूल्हा जल रहा है, कई के घरों में चूल्हा जलते हुए भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए सम्राट अशोक ने खुद कहा था, मैं अनंतपुर में रहूँ, मैं खाता रहूँ, सोता रहूँ, लेकिन फरियादी जो है बेझिझक मुझसे आकर फरियाद करे। आज संसार में जितने भी उन्होंने मानव ही नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु का ख्याल किया। इन्होंने मानव पेड़ पौधे जीव जंतु का ख्याल करते हुए उन्होंने जगह जगह पे सम्राट अशोक ने कुएं खुदवाए, जगह जगह में उन्होंने फलदार वृक्ष लगाए, जगह जगह में उन्होंने छायादार वृक्ष लगाए कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी मानव हो, भूख प्यास से ना मरे। आज उसी को देखते हुए भगवान बुद्ध की करुणा को लेकर आज हम यहाँ निकले हैं।
पाकर लोगों ने पूज्य भदन धम्मतप जी व उनके साथी सहयोगियों को अपनी पीड़ा बताते हुए हृदयपूर्वक धन्यवाद दिया। दीनदयाल निवासी हम लोग यहाँ के अटल आवास से। अभी बहुत समाज से भंते जी आए थे, उन्होंने सभी घरों में एक एक पैकेट आटे का दिया है। तो इस चीज़ से हम लोग कोरोना वायरस से तो आगे लड़ ही रहे हैं। अगर ऐसी हम लोग को और भी सहयोग मिलता रहा तो हम लोग भूख की बीमारी से भी लड़ सकते हैं आगे। इसके लिए मैं भंते जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। वायरस का जो चल रहा है इसके कारण हम सब परिवार अपने अपने घर पे हैं। रोज़ कमाने खाने वाले को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, उनका काम बंद है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोई एक सर आए थे, वो 1 किलो आटा का योगदान किया, घर घर 1 किलो आटा का पैकेट दिया है। हम लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम लोग का काम बंद है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा ध्यान रखा जाए ताकि भुखमरी की समस्या ना बना रहे। आपसे विनती करते हैं, हमारे लिए कुछ योगदान कीजिए, हमारी मदद कीजिए, यही आपसे निवेदन करते हैं। अभी मदद तो मिलत नहीं है, और मिलित भी है। अभी आटा ला पाकेट लान के दी से बेचारा लान के गरीब वाला बांटे है। अब ऐसे हर रोज़ कमाता, रोज़ खाने वाला ऐसे बैठार के रखी, शायद कहाँ खाबो पाबो। अभी कम से कम लान के आटा दे तो कर 4 दिन तहु खाबो, रोटी पीटल है अपन नीमक सन खान चाहे सहे सन खान खाबो। अब 4 दिन के मदद मिले, बाकी दिन कहाँ जाबो कहाँ रहो। ऐसे भूखे प्यासे में तो बीमारी तो कल से अच्छा मर जाना इसी भूखे में है। बीमारी से का डरत है, खाज पिए बर नहीं मिला थे तो काज कर जी के तेकले मर जाना ठीक है। मदद कोई करत नहीं है, ये जाबे करी बेचारा दे। अब 2 दिन पूरी हुआ, अब दूसरा दिन तीसरा दिन कौन आही कौन जाही, अब दिहित नहीं दिही। अब देखत रही बोला गट घर है, जब तक चूल्हा में जली नहीं जली आगी तो मरत तो जब वैसा बिन मारे के मारे गरीब मन की ही ज़्यादा व्यवस्था है, ज़्यादा है परेशानी है। अब कुछ नहीं है, अब सरकार चावल ढूंढ के है, अब ये बेचारा लान के गरीब है आटा दे है। अब 2 दिन ओला खाबो, अब तो साग पान हत नहीं है, ओला देखे लगी है। ओला कोई लकड़ी फटा है कहीं है, सब लोग व्यवस्था करे लगी ना। अब का व्यवस्था बताबो, गरीब आदमी नहीं बोल सकते हम बेटा। हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, नाराज़गी के पैसे आते हैं, उसी में हम अपना गुजारा भी करते हैं, रोटी भी अपना दवाई पानी भी लाते हैं। और बस इतना बेनती, और कुछ हमारे पास आए कुछ नहीं है। जैसे दिन निकलते हैं वैसे निकाल रहे हैं, और ना रो सकते ना हम लोग हंस सकते हैं। साथियों, कोई महिला दुख से पीड़ित है तो कोई महिला दर्द से पीड़ित है तो कोई महिला दुष्कर्म जैसी घटनाओं से पीड़ित है। दुष्कर्मियों से पीड़ित महिलाओं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए मैं लॉकडाउन के चलते घर में रहकर आत्मरक्षा की कला सीख रही हूँ, ताकि पीड़ित महिलाओं की तरह कोई अन्य महिला इस तरह की घटना से न गुजरे। साथियों, आज मैं इस कला का 8वां स्टेप सीखने जा रही हूँ।
कला का 8वां स्टेप। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।